जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो हमारी 50 डेज़ की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बारी CDS, CAPF, FCAT में पूछा जाता है और वो है इसरो। इसरो इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है जिसने बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। रीसेंट मिशन जो है आपको पता ही होगा, निसार, जो कि नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। हमारे इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के पार्ट बने हैं। इसके अलावा चंद्रयान 5 के लिए वी हैव कोलैबोरेटेड विद जापान। सो जो भी चीज़ें हैं हम सारी आज डिस्कस करने वाले। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन and it was established in 1969 and the date is 15th of August. Do you remember the name of the Dr. Vikram Sarabhai, and he is also known as the father of Indian space program. ठीक है, सबसे पहले इसको INSCOSPAR के नाम से establish किया गया था. That was not ISRO at that time. और किसके सजेशन पर? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और 1969 में इसको इसरो बना दिया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 1972। देन अभी तक हम लोगों ने 124 प्लस स्पेसक्राफ्ट मिशंस लॉन्च किए हैं, 94 प्लस मिशंस लॉन्च किए हैं। मंगलयान, चंद्रयान, नाविक, गगनयान, आदित्य L1, एक्सपोसैट और जो भी फॉरेन नेशंस हैं, लाइक हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है 23 अगस्त के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या कि 23 अगस्त को लैंडिंग हुई। किसकी लैंडिंग हुई? चंद्रयान 3 की। 23 अगस्त 2023 को। कहाँ पर? मून के साउथ पोल पर। तो उसका 1 ईयर कमेमोरेट करते हुए हम लोगों ने 23 अगस्त 2024 को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। ठीक है, और इसकी थीम थी टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। अब बहुत जल्दी हम अगला भी मनाने वाले हैं। देन इसरो का अभी इसरो ने 29 जनवरी को अपना 100th लॉन्च किया है, जो कि GSLV F15 है, जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है नाविक के लिए। नाविक क्या है? नाविक ऐसे समझ लो जैसे USA का GPS है, वैसे इंडिया का नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। श्रीहरिकोटा हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है, जनरली वहीं से लॉन्च किया जाता है। फिर इसरो में अलग अलग लॉन्च व्हीकल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका SLV, फिर आता है ASLV, फिर आता है PSLV, GSLV, SSLV एंड NGLV, है ना। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV इज स्मॉल। और बहुत सारे मिशंस इन लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते हुए लॉन्च कर दिए गए हैं। फिर विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन तिरुवनंतपुरम में है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर अगेन तिरुवनंतपुरम में है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर तिरुपति में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग, मेघालय एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो अहमदाबाद में है। तो ये रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं इसरो की। अपार्ट फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने पढ़ी रिसर्च पढ़ी, विक्रम साराभाई और लिक्विड प्रोपल्शन दोनों कहाँ? तिरुवनंतपुरम। फिर नेशनल एटमॉस्फेरिक NARL तिरुपति में है। एप्लीकेशन अहमदाबाद और नॉर्थ ईस्टर्न एप्लीकेशन शिलोंग और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। वेरस कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपको एक तो UR राव सैटेलाइट सेंटर मिलेगा, जो सैटेलाइट बनाने का काम करता है बेंगलुरु में। सतीश धवन श्रीहरिकोटा, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु एंड थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी केरला। फिर मेजर मिशंस की बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया आर्यभट्ट, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑल्दो इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया बट इट वाज लॉन्च बाय USSR, है ना। और USSR से ही आपको पहले एस्ट्रोनॉट मिलेंगे स्पेस में जाने वाले, यूरी गैगरिन। पहले फीमेल एस्ट्रोनॉट वैलेंटीना तेरेश्कोवा, वो भी वहीं की हैं। चंद्रयान मिशन, सो फार वी हैव लॉन्च 3 चंद्रयान मिशन। पहला टू मैप द मून सरफेस, दूसरा ऑर्बिट
ऑर्बिटर सक्सेस हुआ लेकिन लैंडर का फेलियर हुआ। और तीसरा, पहला देश दुनिया का जो मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन फॉर यू जो आपको रिलीजियसली आंसर करना है। इन तीनों मिशंस की डेट एंड इनको कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया है। ऑल्दो मैं तो आगे बताने ही वाली हूँ। चंद्रयान 3 जो है, इसके अलावा मंगलयान जो कि मार्स पर हम लोग पहले ही अटैम्प्ट पर पहुँचे। फिर हमारी नेविगेशन सैटेलाइट गगन जो कि इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एविएशन में इसका यूज़ किया जाता है, फ्लाइट वगैरह में। नाविक 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन है, इसलिए इसको बोला गया नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका पुराना नाम है IRNSS, बट अभी हम याद रखेंगे क्या, नाविक। देन आफ्टर गगनयान जो कि बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। एंड फॉर दिस पर्पस एक रोबोट बनाया गया, ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है व्योममित्र, इसरो ने ही बनाया है। ठीक है ना। इट विल सेंड 3 एस्ट्रोनॉट टू 400 किलोमीटर ऑर्बिट फॉर 3 डेज एंड इसको लॉन्च किया जाएगा LVM-3 से। और माना जा रहा है कि ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आदित्य L1 जो फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन है जो कि लैग्रेंज पॉइंट तक गया, मतलब अर्थ और सन के बीच का बेसिकली जो डिस्टेंस है वहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। L1 इज लैग्रेंज पॉइंट 1। डिस्टेंस जो है CAPF का क्वेश्चन भैया 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। दैन फोटोस्फेयर, कोरोना, स्पेस वेदर, सन की स्टडी है उस सब के लिए। कोरोना जो है आउटर पार्ट जो आउटर पार्ट होता है सन का, उसको कोरोना कहा जाता है। फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक सेंसर, ये सारे इसके पेलोड्स थे। इसके बाद स्पेस पॉलिसी इकोसिस्टम की बात करें हम, इन स्पेस विच इज़ अ सिंगल विंडो फॉर प्राइवेट स्पेस कंपनीज। ठीक है, तो लॉन्चिंग की परमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, इस सब के लिए है ये। और एंट्रिक्स जो है इसरो का कमर्शियल आर्म है। मार्केट्स, इसरो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में ले जाना, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ETC। फिर हम बात करें रीसेंट मिशन की जो कि नासा और इसरो का एक कोलैबोरेटेड मिशन है जिसका नाम है निसार। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। आपसे पूछ लिया जाएगा किस लिए है, तो ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। ठीक है, जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो कि होने वाला है किस लिए, अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए। बहुत जल्दी इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा एंड टू स्कैन ऑल लैंड एंड आइस सरफेस ट्वाइस एवरी 12 डेज। तो ये अर्थ का जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड सारा डेटा देगा भाई। नासा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, और वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट होगी जो डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार कैरी कर रही है। एक L बैंड जो कि नासा का है, S बैंड जो कि इसरो का है। तो बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी, लैंड हो जाए, क्रायोस्फेयर के चेंजेस, सब कुछ ये इंफॉर्मेशन देने वाला है, काम करने वाला है। SAR क्या होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट मतलब दूर से ही सेंस करना। ठीक है, सारे वेदर में काम करेगी, दिन हो, रात हो, क्लाउड हो, स्मोक हो, बारिश हो, सब में। ठीक है, और ये सनलाइट पर रिलाई भी नहीं करती, तो समस्या ही खत्म हो जाती है। अब ये कैसे काम करेगा, तो ये ट्रांसमिट करेगा माइक्रोवेव पल्सेस अर्थ के सरफेस पे, और जो अर्थ से रिफ्लेक्टेड बैक होकर के इको आएगा उसको कैप्चर करेगा। ये सैटेलाइट्स को यूज़ करेगा, सैटेलाइट्स मोशन टू सिमुलेट लार्ज एंटीना, जिसको एंटीना को ही हम सिंथेटिक अपर्चर कहते हैं, और ये फिर प्रोड्यूस करेगा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जो भी फीचर है अर्थ के उसका। ठीक है, अब इसका फंक्शन, एप्लीकेशन, तो एनवायरनमेंट में ये मैपिंग वेटलैंड की, ऑयल स्पिल्स अगर हो जाता है तो वो, आइस शीट, ग्लेशियल मूवमेंट, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक मूवमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करना, फ्लड, लैंडस्लाइड, तो उसके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होने वाले हैं। देन आफ्टर स्पेडेक्स मिशन जिसको हमने 9 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है, डॉकिंग की डेट है 9 जनवरी, और स्पेडेक्स सैटेलाइट जो है वो क्या की गई, सेपरेट हुई, डॉक यहाँ पर हुई है और सेपरेट यहाँ पर हुई है 21 दिसंबर 2024 को। अब मैं आपको बताऊं कि स्पेडेक्स मिशन, अच्छा आपको बताना है कि स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किस रॉकेट से किया गया है। अब इसमें क्या है,
तो इसमें डॉकिंग एंड अनडॉकिंग दोनों हैं। SDX-1 इज चेजर, SDX-2 इज टारगेट। तो डॉकिंग क्या होती है या फिर अनडॉकिंग क्या होती है? दो सैटेलाइट्स को वहाँ पर जोड़ना है डॉकिंग और अलग अलग करना है अनडॉकिंग। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया PSLV C60 से और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो डिस्टेंस वगैरह है। डॉकिंग बता देती हूँ मैं खैर आपको। डॉकिंग का मैकेनिज्म, what is docking of satellite? Docking of satellite means two satellites come together in space and connect physically. ठीक है, और इसमें एक सैटेलाइट चेजर है और दूसरी सैटेलाइट टारगेट है। तो दोनों ही क्या करती हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करती हैं, पावर शेयर करेंगी, डेटा, फ्यूल सब कुछ शेयर करेंगी। देन आफ्टर अनडॉकिंग, अनडॉकिंग इज जस्ट अपोजिट। दो कनेक्टेड सैटेलाइट सेफली सेपरेट हो जाती हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा PSLV C59 से प्रोवा 3 मिशन जो कि लॉन्च इसरो ने किया है, पर यह है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, 2024 में लॉन्च हुआ है। फिर इसके अलावा भी इंडिया ने कई बार बहुत सारी कंट्रीज़ के जो अलग अलग मिशन है वो लॉन्च किए हैं। तो आपको इसरो से 3 चंद्रयान मिशन याद रखना है, स्पेडेक्स मिशन याद रखना है, गगनयान याद रखना है, निसार याद रखना है और आदित्य L1 याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, अगर हम ये करके जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन आवर एग्जामिनेशन। रेस्ट अगर कुछ भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।